आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड मिड एग्जाम 1 मई 2025 को आया है, पीएम का पेपर है। शिप बोल रहा है शिप डिस्प्लेसमेंट इज 11,000 टन्स, हैज केजी इज इक्वल टू 7.7 मीटर, केएम इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड लिस्टेड 4 डिग्री टू पोर्ट। 4 डिग्री टू पोर्ट। The ship is able to load 760 tons of cargo. Space is available at kg 10.6 meter, 5 meter to port of center line, and at kg is equal to 8.1 meter, 4.2 meter to starboard of the center line. So divide the cargo so that the vessel complete loading upright. तो वेसल को अपराइट कर देना है। इनिशियली 4 डिग्री पोर्ट साइड में वो लिस्टेड है, बट 760 टन ऑफ कार्गो अभी और भी लोड करना है। उसको ऐसा लोड करना है 2 स्पेस जो दिया हुआ है जिससे कार आपका शिप अपराइट हो जाए, मीन्स लिस्ट 0 हो जाए। तो किसी भी प्रॉब्लम को जब आप अटैक करते हैं तो पहले आप डेटा कलेक्ट कीजिए कि डेटा क्या क्या दी हुई है, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है। तो हमारे पास दिया हुआ है डेल्टा दी हुई, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है शिप का, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दैट इज 11,000 टन। इस लोडिंग के साथ केजी दिया हुआ है, मींस कील टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट दी हुई है। केएम दी हुई है, केएम इज योर कील टू मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंटर की हाइट दी हुई है 8.5 मीटर एंड लिस्टेड टू 4 डिग्री टू पोर्ट। लिस्ट जो दी हुई है, इनिशियल लिस्ट थीटा अगर बोला जाए इसको तो 4 डिग्री। रिमेनिंग कार्गो टू लोड इज 760 फॉर द लिस्ट करेक्शन। हमारे पास अभी इतना टाइम और लोड करना है, लेकिन इसके लिए स्पेस क्या अवेलेबल है? इसके लिए 2 ही स्पेस अवेलेबल है, एक ये स्पेस अवेलेबल है और एक ये स्पेस अवेलेबल है। तो पहला स्पेस कौन सा है? फर्स्ट स्पेस जो अवेलेबल है उसकी केजी क्या है? 10.6 मीटर है उस स्पेस की, एंड वो लोकेटेड कहाँ पे है? 5 मीटर टू पोर्ट साइड फ्रॉम सेंटर लाइन, CL। सेकेंड स्पेस क्या आपका अवेलेबल है? केजी उसकी दी हुई है 8.1 मीटर, और वो जी कहाँ पे लोकेटेड है? उस जगह पे 4.2 मीटर टू स्टारबोर्ड फ्रॉम सेंटर लाइन। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब मुझे लोडिंग ऐसी करनी है कि वो अपराइट हो जाए। इनिशियली 4 डिग्री पोर्ट साइड में है वो। तो आप अगर इसको आप समझना है, इसको एक डायग्राम आप बना लीजिए। एक लाइन आपका ये है, दूसरी लाइन ये है, ये आपकी सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जो आप ऐसे देख रहे हैं ये सेंटर लाइन है। यहाँ पे आप समझ लीजिए कील है। तो फर्स्ट स्पेस जो है वो इस सेंटर लाइन से 5 मीटर अवे है, यहाँ पे है। G1 अगर मैं इसको बोल दूं, इसको KG1 बोलिए, इसको KG2 बोलिए, सेकंड स्पेस का। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है और इसकी हाइट क्या दी हुई है? केजी जो हाइट दी हुई है वो है 10.6 मीटर। अब दूसरा वाला जो है 8.1 मीटर हाइट पे है, तो ये वाला इस लाइन पे समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ 8.1 मीटर है एंड 4.2 मीटर टू स्टारबोर्ड साइड। तो ये G2 है यहाँ पे अगर बोला जाए तो ये 4.2 मीटर है फ्रॉम हेयर टू हेयर। और ये इसकी हाइट जो है वो दैट KG2 अगर बोलते हैं तो दैट इज 8.1 मीटर। तो इन दो जगह पे मुझे कार्गो लोड करना है टू मेक द वेसल अपराइट। अब नाउ कोई भी वेसल अगर अपराइट है, अपराइट मीन्स लिस्ट 0 है, तो उस पे नेट हीलिंग मोमेंट क्या होनी चाहिए?
ये लिस्ट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसलिए हीलिंग मोमेंट आएगा। तो आपका हीलिंग मोमेंट जो नेट उस शिप पे जो लग रहा है वो 0 होना चाहिए। तो आप इस कंडीशन को लिखेंगे नेट हीलिंग मोमेंट अबाउट सेंटर लाइन शुड बी इक्वल टू 0। अब लोडिंग की वजह से आपका हीलिंग मोमेंट किस तरफ है, एक पोर्ट साइड का होगा एक स्टारबोर्ड साइड का होगा। तो आप इसको ऐसा लिखेंगे नेट हीलिंग मोमेंट पोर्ट साइड प्लस नेट हीलिंग मोमेंट जीरो। अब नेट हीलिंग मोमेंट पोर्ट साइड की क्या होगी, इनिशियल कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन उसकी हीलिंग मोमेंट क्या थी, डेल्टा इनटू, आपको फॉर्मूला पता है डेल्टा जी एम टेन थीटा। ये पोर्ट साइड की ओर, ये आपका पोर्ट साइड है, इधर पोर्ट साइड है, तो ये आपका स्टारबोर्ड साइड होगा इस तरफ। तो ये आपका जो इसकी वजह से जो हीलिंग हो रही है वो पोर्ट की तरफ लिस्ट कर रहा है। दूसरा क्या होगा, अगर हम लोग मान लें कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे फर्स्ट कार्गो स्पेस पे हम x टन कार्गो लोड करते हैं, तो इसकी वजह से मुझे हीलिंग मोमेंट क्या मिलेगी, x टन इंटू 5 मीटर, क्योंकि मोमेंट आर्म आपका 5 मीटर हो गया और x टन वहां पे लोड किया हुआ है, तो x टन इंटू 5 मीटर आपको मिला। इसकी भी हीलिंग किस तरफ हो रही है, पोर्ट की तरफ, ये भी पोर्ट की तरफ घुमा रहा है। अब स्टारबोर्ड साइड के लिए हम लोग कैलकुलेट करें, यहाँ पे अगर x टन हम लिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने जो लोड किया है वो y टन है, तो वो हो गई y टन इंटू मोमेंट आर्म इज 4.2 मीटर, बट इसकी हीलिंग इस तरफ करेगा स्टारबोर्ड साइड में, ये इसको स्टारबोर्ड की तरफ टर्न करेगा। अब एक चीज और है, रिमेनिंग कार्गो टू लोड इज 760 है, तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू योर remaining cargo, means y should be cr minus x, that is 760 minus x। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं और इसमें वैल्यू डालते हैं सबका, सो डेल्टा इज योर 1000 11,000 टन, gm is your km minus kg 8.5 minus 7.7 meter plus 5x, that is on this side, पोर्ट साइड की तरफ हील कर रहा है, और ये क्या हो गई आपको 4.2 y हो गया, ये स्टारबोर्ड साइड की तरफ हील कर रहा है। तो जब आप इस डायरेक्शन को निकालेंगे तो ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, मीन्स इस वाले को और इस वाले को निकालेंगे तो ये आपका माइनस साइन हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ 11,000 इंटू 0.8 आ रहा है, तो 11,000 मीन्स 8800 आ गया, ये 8800 आ गया इंटू टेन थीटा भी था, सॉरी यहाँ पे टेन थीटा भी था, टेन थीटा इज योर टेन 4 डिग्री, सो 8800 इंटू
tan, या मैं इसको रब करके फिर से लिख देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। इस इक्वेशन को मैं आगे लेके चल रहा हूँ, तो 11,000 टन्स, GM is 8.5 minus 7.7 as per question, KM minus KG, और ये tan थीटा is tan 4 डिग्री प्लस 5x, दोनों का एक डायरेक्शन में है इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ ले सकता हूँ। अब उसके लिए क्या लिखेंगे, ये वाला 4.2 इंटू y है, बट y इज योर 760 माइनस x। अब ये इधर की ओर है तो ये 0 आ गया। तो जब ये डायरेक्शन को हटाइएगा तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा इस टर्म को, तो ये टर्म आपका नेगेटिव रहेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो ये कितना हो गया आपको, 8800 tan 4 डिग्री प्लस 5x माइनस 4.2 इंटू 760 माइनस x। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 280 टन्स मिल रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 760 माइनस x, 760 माइनस 280, 08480 टन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देन यू कैन राइट योर आंसर विथ complete explanation. 280 ton added in cargo space 1 and 480 ton added in cargo space 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा टू मेक द वेसल अपराइट। इसकी राइटअप भी मैंने दे दी है, यहाँ पे वही चीज किया गया है, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है गिवन इन राइटिंग। देख सकते हो पहले डेटा सारा कलेक्ट कर लिया, यहाँ डेटा कलेक्ट किया, यहाँ पे कार्गो स्पेस अवेलेबल का लोकेशन बताया, फिर यहाँ पे अपराइट होने के लिए कंडीशन बताया। अब मैंने मान लिया कि x टन्स ऑफ कार्गो ऑन पोर्ट साइड एंड 760 माइनस ऑन स्टारबोर्ड साइड। उसके लिए मैंने हीलिंग मोमेंट निकाल ली, हीलिंग मोमेंट निकाल के इस इक्वेशन को यूज करके मैंने डाल दिया, तो इससे आपको x का वैल्यू 280 टन्स मिला एंड स्टारबोर्ड साइड में 480 टन्स मिला। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज जस्ट अ राइटअप, बट फर्स्ट पेज इज फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे किसी पॉइंट पे डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग की, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एलैबोरेट ऑन दैट पॉइंट। थैंक यू।